जय गुरु जी। जब उस मुंडी के कारण, उस अरिहन के कारण त्रिपुरवासियों ने शिव भक्ति को छोड़ दिया, उन्होंने सनातन धर्म का विरोध करना आरंभ कर दिया और वे सब के सब नास्तिक शास्त्र में पारंगत हो गए। तो उन अरिहन ने जाकर विष्णु जी को बताया कि अब सब त्रिपुरवासी शिव भक्ति से विमोहित हो गए हैं, अब आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं को लेकर शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि अब आप त्रिपुरवासियों का वध कीजिए ताकि हमें उससे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी संसार में शांति प्राप्त हो सके, क्योंकि त्रिपुरवासियों ने और त्रिपुर के स्वामियों ने बहुत ही संसार में उपद्रव मचा रखे हैं। तब शिव ने उनको बोला कि मेरे पास कोई ऐसा रथ नहीं है, कोई सारथी नहीं है, तो मेरे लिए रथ, सारथी और धनुष का प्रबंध करो। तब विश्वकर्मा जी ने उनके लिए एक बहुत ही सुंदर और विशाल स्वर्ण से निर्मित रथ का निर्माण किया। उसके रथ के पहिए में एक तरफ सूर्य लगे हुए थे, एक तरफ चंद्रमा लगे हुए थे। उनकी 12 कलाओं की, उनकी पहियों की तारें लगी हुई थी और उस रथ के अंदर पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ समाहित थी। तो उस रथ में शिव जैसे ही चढ़े तो वो रथ उनके भार को सहन नहीं कर सका और एकदम से वो नीचे को बैठ गया। तो दानवेंद्र धर्म ने आकर उस टाइम उस रथ को उठाया और उसको एक ही बार में उठाने से शिव समेत वो रथ सीधा आकाश में पहुंच गया। अब शिव जैसे ही अपना धनुष बाण लेकर उस त्रिपुरवासियों को, त्रिपुर को संहार करने के लिए आगे बढ़े, तो उनसे, उनका धनुष से तीर ही नहीं चल पा रहा था। तब आकाशवाणी हुई कि पहले आप गणेश जी की वंदना करो, क्योंकि गणेश जी इस कार्य में विघ्न कर रहे हैं। तब शिव ने गणेश जी की वंदना की और उनको प्रसन्न किया, और गणेश जी की वंदना करने पर गणेश जी वहाँ से हट गए। तो शिव ने एक ही धनुष से पूरे त्रिपुर का, जो आकाश में भी स्थित था, स्वर्ग में भी स्थित था और धरती में भी स्थित था, तीनों पुरों का एक ही तीर मारकर विनाश कर दिया। जितने सारे दानव थे सब के सब वहाँ पर भस्म हो गए। जो तारकाक्ष और विद्युन्माली थे वो भी भस्म होने लगे। तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने आपकी भक्ति छोड़ दी, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम भस्म हो रहे हैं, हम जानते हैं हम बच तो सकते नहीं, लेकिन आप हम पर इतनी कृपा करें कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति में लीन रहे। और ये कहकर वो भस्म हो गए। तब जब सब भस्म हो गए तब मय दानव जो था वो बच गया, जिसने उस त्रिपुर का निर्माण किया था। तो वो भी उस टाइम शिव का जो रूप था वो बहुत ही रौद्र रूप हो गया था। और उससे पहले शिव ने सबको बोला था कि मैं, तुम सब पशु हो और मैं तुम सबका पशुपति हूँ। तो तुम, उसी समय शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ा था, क्योंकि वो उस समय सब पशुओं को, सबको, जीवों को, जितने अधर्मी जीव थे उनका विनाश करने जा रहे थे। तो सब देवता उस समय भयभीत हो गए। तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तो शिव ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, जो जो पाशुपत व्रत का पालन करेगा उनको मोक्ष की उपलब्धि हो जाएगी। ये सुनकर देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि उस समय शिव अपने को एक सम्राट समझ रहे थे और सम्राट को एक उपाधि चाहिए थी। इसलिए शिव ने अपने आप को पशुपति नाम की उपाधि से उस टाइम में सुसज्जित करवाया। इसके पश्चात जब त्रिपुरों का विनाश हो गया तब सब देवता भी भयभीत थे कि शिव का क्रोध शांत हो जाए। तब जब शिव थोड़े से शांत हुए तो मय दानव भी उनके पास आया और उनसे प्रार्थना की कि आप उन्हें क्षमा कर दें और उनको अपनी भक्ति दें। तो शिव ने प्रसन्न होकर मय दानव को अपनी भक्ति का दान दिया और उनको बोला कि तुम जाकर पाताल में वास करो। इस प्रकार शिव ने सभी देवताओं को और जो उनकी शरण में आए हुए दानव भी थे उनको भी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण कर दिया और त्रिपुरों का विनाश करके पूरी प्रकृति को, पूरी धरा को, पूरे ब्रह्मांड को सुख और शांति प्रदान की। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू पशुपतिनाथ महादेव।